प्रभु के उपस्थिति में है। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत 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 धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें यहाँ पर बुलाया। सिर्फ सुन लीजिए मैं जो बोल रहा हूँ। यहाँ पे बहुतों को बुलाया था प्रभु, पर हम आपके बच्चे हैं, चुने हुए बच्चे हैं, प्रेमल बच्चे, प्रिय बच्चे हैं प्रभु। हम यहाँ पे आए क्योंकि आपने हमें बुलाया है प्रभु। हम आए आपके बारे में जानने, आपके प्रेम के बारे में जानने, आपके वचनों के बारे में जानने के लिए, आपके राज्य के बारे में जानने के लिए। प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय हम आए यहाँ पर ताकि हम सीखें, समझें आपके वचन को, आपके वचन के गहराइयों को। जैसे जैसे हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं प्रभु, हमारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है। ना केवल हमारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है प्रभु, ये वचन के द्वारा हम देख रहे हैं प्रभु, हमारे परिवार में, हमारे वंश में ये परिवर्तन आ रहा है। ये सब संभव हो रहा है प्रभु आपके वचन के द्वारा। धन्यवाद प्रभु, हमें यहाँ पर बुलाने के लिए, हमें सिखाने के लिए, समझाने के लिए। पवित्र आत्मा आप नियंत्रण लीजिए हर एक चीज़ों पर, यहाँ पर, इस कलीसिया पर, मेरे कंठ पर, मेरे मुख पर, मेरे शब्दों पर, मेरे मन पर, मेरे सोच पर। जो भी शब्द मेरे मुख से निकल रहे हैं प्रभु, सिर्फ आप ही का होए। आप बढ़े, हम घटे प्रभु। प्रभु आप हमें अच्छे अच्छे दृष्टांतों से, अच्छे अच्छे गवाहियों से, अच्छे अच्छे कहानियों से, अच्छे अच्छे शब्दों से समझाएं प्रभु, ताकि जैसे जैसे हम सीख रहे, समझ रहे हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हमें सिखाने के लिए, समझाने के लिए। धन्यवाद प्रभु, आपके प्रेम में हमें भरने के लिए। प्रभु आपके शब्दों में स्वतंत्रता है, आपके शब्दों में रिहाई है, आपके शब्दों में सामर्थ्य है, आपके शब्दों में प्रेम है, आपके शब्दों में चंगाई है प्रभु। जैसे जैसे हम सीख रहे, समझ रहे, ये शब्द हमारे हृदय के अंदर जा रहा है। और प्रभु जो भी शब्द हमारे हृदय के अंदर जा रहा है, ये शब्द हमारे जीवन में परिवर्तन ला रहा है, चंगाई ला रहा है, सामर्थ्य ला रहा है, स्वतंत्रता ला रहा है, परिपूर्ण जीवन दे रहा है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, ये सब हो रहा है आपके द्वारा, सिर्फ आप ही के द्वारा, आपके वचनों के द्वारा। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। आमेन, आमेन। जय यीशु, हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। अभी बच्चे जो हैं यहाँ पर, जो भी छोटे छोटे बच्चे, आप लोगों अगर कुछ कर रहे हैं, बात नहीं करना, सिर्फ सुनना, ड्राइंग करना है, कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर आवाज़ नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। तो यहाँ पे बहुत सारे नए नए चेहरे हम देख रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रहा है। जब पिछले बार हम आए थे, 3 महीने पहले हम आए थे, हम देखे थे बहुत लोग थे, पर यहाँ पर अभी नए चेहरे देख रहे हैं। जैसे हमारे ब्रदर जो योगेश भाई बोल रहे थे, क्या प्रभु ब्रदर यहाँ पे कलीसिया बढ़ गई है, यहाँ पे नए नए चेहरे आ गए, नए लोग आए, नए भाई बहनें आए, और देख रहे हम कि आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आया है क्या नहीं? हाँ। और ये परिवर्तन किसके द्वारा हो रहा है? ये परमेश्वर के द्वारा हो रहा है, परमेश्वर के वचन के द्वारा। जैसे जैसे आप आ रहे हैं यहाँ पे परमेश्वर के बारे में जानने के लिए, परमेश्वर के वचन के बारे में जानने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए, तब आप देख रहे हो आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। हालेलुया। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग आते हो। अभी हम यहाँ पर 1, 7, 8 दिन है, जितने दिन हम यहाँ पे हैं, तो हम आपसे निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि आप लोग आ जाइए यहाँ पर। कोशिश करिए कि आप आ जाइए, क्योंकि हम आ जाएंगे 2-3 सेशन रख सकते हैं, सवेरे से शाम तक रह जाएंगे हम।
तो प्लीज़ आ जाइए, ताकि जो भी हमें प्रभु सिखाता है, हम चाहते हैं जो भी ज्ञान हमें दिया है प्रभु आपको यही सिखाए। हालेलुया। क्योंकि जो प्रभु के ज्ञान के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन आया है, जो हमारे जीवन में चंगाई आए, हमारे जीवन में जो यश हमें मिला है, ये सिर्फ प्रभु के अनुग्रह है। प्रभु के वचन के द्वारा जो सामर्थ्य हमें मिला है, ये हम चाहते हैं कि आप लोग भी मिले। हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं, है क्या नहीं? तो प्रभु ने हमें सबको आशीर्वाद दे दिया है। ओके, पर प्रभु की आशीष, प्रभु का आशीर्वाद हम सब पर है। एक ही बात है, आप लोग आप सीखे नहीं है, हम सीख रहे हैं। सही क्या नहीं? सही क्या नहीं? बहुत लोगों को यहाँ पे साइकिल चलाने आता है क्या नहीं? साइकिल चलाने बहुत लोगों को, चलो अभी यहाँ पे बहुत लोगों को खेती बाड़ी करने को आता है। सही है। आप लोग, बहुत लोग यहाँ पे अच्छे रसोईया बनाते हैं, खाना अच्छा बनाते हैं। सही है क्या नहीं? तो कैसे आप सीखे? आप सीखने से हुआ क्या नहीं? सही है क्या नहीं? अब ये सांसारिक चीज़ आप सीखे तभी तो आपको ज्ञान आया। वैसे आत्मिक चीज़ को कैसे आपको जय पाना है, आपको कैसे विजय लेना है, वो उसे सीखना है। क्या करना है? सीखना है। तो सीखना कैसे है? जो प्रचारक आते हैं उससे लेना है, जो प्रचारक आते हैं सिखाता है तो उससे सीखो। जो आपके पास नोटबुक है, नोटबुक ले लो, जो भी है आपको लिखना है लिख ले लो। लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में भी आप नोट्स करके लिख सकते हो। अगर आपने नोटबुक नहीं लाया है तो हमारे जो बिटियाँ यहाँ पे लिखते हैं, जो हमारे बहनें जो लिखते हैं, उनसे भी आप लोग कल आके ले सकते हैं। फिर कभी भी आप आए तो लिख ले सकते हैं। नहीं तो ऐसा भी है कि हमारा जो प्रीचिंग होता है, प्रचार होता है, हम वो यूट्यूब में डाल देते हैं, तो आप वो दोबारा सुन सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं। हम पिछले बार आए थे, वो सब हमने प्रीचिंग जो है हमारा यूट्यूब में डाला है, हरियाणा का। सही है कि नहीं? तो आपको जो भी है, आप बहुत लोग आ नहीं पाए काफ़ी दिन तक, तो उनको सबको मिल सकता है। हालेलुया। हम दूसरे गांव जाते हैं, हम शहर जाते हैं प्रचार करने के लिए। जो भी ज्ञान हमें मिला है प्रभु हमें देता है, हम जाते हैं और बांटते हैं। बांटने से बढ़ता है। क्या है? बढ़ता है। हालेलुया। ये स्वर्गीय रहस्य है। फिर से वो सुन लो। किसके पास कान है वो ध्यान से सुनो। स्वर्गीय रहस्य ऐसा है, जितने आप बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। जितना ही आप प्रेम बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। परमेश्वर का प्रेम, सांसारिक प्रेम नहीं। जितना आपको वचन मिला है और जितना आपको यश मिला है, जब आप बांटते हो उतना ही गुना हो जाता है, बढ़ता है, गुना हो जाता है। क्या होता है? गुना हो जाता है। ये बात याद रखो। क्या होता है? अगर यहाँ पे बहुत लोग स्कूल गए हैं क्या नहीं? स्कूल कॉलेज गए क्या नहीं? ओके, यहाँ पे तुमको सबको स्कूल जाता है क्या नहीं? बराबर है। अभी मैं आपको एक गणित का एक प्रश्न पूछता हूँ। गणित आता है क्या ना? सबको गिनती आते है क्या नहीं? 1 से 50 तो सबको आता है गिनती, बराबर है। तो अगर मैं बताऊँ, मेरे पास उदाहरण 10 समोसे हैं। हाँ, 10 समोसे हैं, और 10 समोसे में से मैंने 7 समोसा मैंने कोई गरीब को दे दिया। ओके, 10 में से 7 मैंने बांट दिया गरीब को, तो मेरे पास कितना बचा? 3 बचा। कितना बचा? कितना बचा? ओके, अभी मैं रुपयों के हिसाब से बोलता हूँ। पहले मैंने समोसा का हिसाब दिया, बराबर है। अभी मेरे पास उदाहरण 10 रुपया है। सबको रुपये के हिसाब आता है क्या नहीं? गणित आता है क्या नहीं? सबको आता है, गिनती सबको आता है, अपने जेब में रख सकते हैं, बराबर। तो 10 रुपया अगर मेरे पास है, मैं रोड से आ रहा था तो मैंने देखा कोई गरीब है, उसको कुछ नहीं है, तो मैंने क्या किया? 10 से मैंने 7 रुपया मैंने उसके लिए खर्चा कर दिया। मैंने एक चाय पिला दिया। ओके, 6 या 7 रुपये का चाय है, तो मैंने 7 रुपया उसके लिए खर्च कर दिया। तो मेरे पास कितना बचा? 3 बचा। ये तो सांसारिक गणित है। सही है ना? सही है क्या नहीं? आत्मिक गणित बताओ क्या? स्वर्गीय गणित बताओ। सीखना है क्या नहीं? सीखना है क्या नहीं? ये यहाँ पे एक ये दीदी है ना, इसने बोला, उसने तो सर हिला दिया।
पर इसने यस बोला। जब तक आप मुंह नहीं खोलोगे, जब तक आप हाँ या ना नहीं बोलोगे, आपको आशीष नहीं मिलेगा। समझ आया क्या नहीं? तो जब आपको कुछ चाहिए, अगर मुझे अगर पानी चाहिए तो मैं अभी इसको देखूंगा तो इसको समझ आएगा क्या इशारा करता है? बोले कुछ गलत इशारा तो नहीं कर रहा है, गलत हो जाएगा ना, सही है क्या नहीं? पर मैं अगर मुझे बोलना आता है, इसे समझता है हिंदी, तो मैं बोला अरे बिटिया जाना एक गिलास पानी ले आ जाना, तो क्या करेगी? वो जाएगी तुरंत जाके पानी ले आ जाएगी। क्योंकि मैंने क्या किया? बोला, मैंने शब्द बोला, वो शब्द गया और वो शब्द जाके कार्य करके आया। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ गया नहीं? तो आपके शब्द में बहुत सामर्थ्य है, ताकत है। तो आप अपने शब्द को अभी कोई गलत मत समझो कि आपके शब्द में कोई हिम्मत ताकत नहीं है। आपके शब्द में बहुत ही सामर्थ्य है। इसलिए आपका शब्द आपको ध्यान से बोलना है। जो शब्द आप बोलते हो, सकारात्मक शब्द बोलते हो या नकारात्मक शब्द बोलते हो? आप क्या शब्द बोलते हो? सकारात्मक शब्द बोलते हो, नकारात्मक शब्द बोलते हो? दोनों। कौन सा शब्द ज्यादा बोलते हो? अच्छा शब्द बोलना चाहिए, पर अच्छा शब्द नहीं बोलते, अच्छे शब्द नहीं बोलते। अगर आप ध्यान दोगे, दिन में सवेरे से शाम तक या रात तक हम शब्द जो बोलते हैं हमारे लिए, खुद के लिए, हमारे पति के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे माताओं के लिए, सास ससुर के लिए, जो भी है हमारे शब्द, या अपने व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए, क्या हम अच्छे शब्द बोलते हैं या बुरे शब्द बोलते हैं? हाँ, क्योंकि आप सीखे हैं, अभी आप आए हैं इसलिए शब्द बदल लिया। पर अक्सर या अब अगर आपने ये वचन सुना नहीं या हमारा प्रचार नहीं सुना, तो आप लोग क्या बोलते थे? सवेरे से शाम तक आपका शब्द क्या होता था? नकारात्मक, डर का, चिंता का, भय का, गरीबी का, श्राप का। मेरे पड़ोसी ने कुछ कर दिया है, काला जादू कर दिया है, मेरा पति शराब पी रहा है, मेरा बेटा नौकरी नहीं कर रहा है, मेरा पति नौकरी नहीं कर रहा है, मेरा बच्चा सुनता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, मवाली हो गया है, शैतान हो गया है, शैतान का बच्चा है। बोलते हैं क्या नहीं? जाने अनजान। अभी वो बच्चा शैतान का है क्या अपना बच्चा है? किसका बच्चा है? किसका बच्चा? अपना बच्चा है। तो अगर बच्चा शैतान हो गया है, शैतान का बच्चा, तो हम कौन हो गए? समझ आई क्या नहीं? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है क्या नहीं? तो अगर मैंने अपने बच्चे को कहा शैतान किधर का, शैतान का बच्चा, जाने अनजाने में खुद को बोल दिया मैं भी तो शैतान हूं, नहीं क्या? हाँ, तो मेरे शब्द में मैं कौन बन गया? मैं खुद ही तो शैतान बन गया। तो मेरा परिवार क्या हुआ? बाय डिफॉल्ट वो भी बन गए। और कैसा हुआ ये? वो मेरे शब्दों के द्वारा ही हुआ। सही है क्या नहीं? तो मेरे शब्द में वो सामर्थ्य है कि मैं जाने अनजाने मैं अपने को, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने वंश को श्राप देता हूं। अपने नकारात्मक शब्दों द्वारा, गलत शब्दों के द्वारा बंधन में डाल देता हूँ, श्राप में डाल देता हूँ। इसलिए बहुत बहुत चौकन्ना रहना है आपको। अब तक तो आपको पता नहीं था, पर आज से आपको जैसे पता चला, आपको आपका शब्द बदलना होगा। जब तक आप शब्द नहीं बदलोगे, सोच नहीं बदलोगे, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। आप श्रापित जीवन जियोगे, चिंतित जीवन जियोगे, बीमारी के जीवन जियोगे। ये होता है कैसा? ये हमारे स्वयं के शब्दों द्वारा होता है। किसके द्वारा हो रहा है ये? हमारे शब्दों के द्वारा ये हो रहा है। इसलिए हमें बहुत चौकन्ना रहना है। बोले जाने अनजाने हमने ऐसे शब्द कहा, गलत कहा, पर आज से जैसे आपको पता चला,
तो ये आपको शब्द बदलना है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया है। उत्पत्ति का पुस्तक में दिया है, परमेश्वर ने हमें उनके जैसा बनाया है। बोलो, परमेश्वर ने मुझे अपने जैसे बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया है। मैं परमेश्वर के जैसा हूँ। परमेश्वर ने स्वयं आशीर्वाद दिया है मुझे। कहा है? फूलो फलो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आशीर्वादित रहो, फलवंत रहो, फलवंत रहो, फलवंत रहो, धनवान रहो और नियंत्रण में ले लो इस पृथ्वी को। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है। परमेश्वर ने हमें आशीर्वाद दिया है। तो मेरा शब्द, मेरा भविष्य, मेरा वर्तमान काल बदल सकता है। मेरा वर्तमान, मेरा भविष्य बदल देगा। क्या आपको अच्छा जीवन जीना है? कितने लोगों को अच्छा जीवन जीना है? कितने लोगों को फलवंत जीवन जीना है? सामर्थ्यवान जीवन जीना है? परिपूर्ण जीवन जीना है? आशीर्वादित जीवन जीना है? संपूर्ण जीवन जीना है? अनंत जीवन जीना है? चंगाई का जीवन जीना है? तो परमेश्वर ने ये दे दिया है। ताली बजाए जोर से। परमेश्वर ने ये आशीष हमें दे दिया है। परमेश्वर का आशीष हमारे ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये हमको निकालना है। हमें इसे कोई बात नहीं। हाँ, पीछे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय। क्या परमेश्वर ने हमें दिया है क्या नहीं दिया है? सब कुछ हमें वरदान दिया है, आशीष दिया है। हाले समझे? तो हमें आत्मा में सब आशीर्वादित कर दिया है। क्या करने वाले हैं? हमें दे दिया है। ये हमें लेना है अपने जीवन में। अपने जीवन में हमें बदल लाना है। हमें जीवन में बदल लाना है। कैसा होगा ये बदल? जब हमारा सोच, हमारा शब्द बदल जाएगा तभी। क्या होगा? कैसा होगा? कैसा होगा? हमारा दो चीज़ करना है हमें। सबसे पहला हमारा सोच बदलना है, हमारा शब्द बदलना है, और जो भी हम बोल रहे हैं शब्द, उसके ऊपर विश्वास करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ने हमें सबको आशीर्वादित कर दिया है। हालेलुया, यीशु की जय। कितने लोग मानते हैं कि परमेश्वर हमें विजय देने वाले हैं? कितने लोग मानते हैं कि प्रभु हमें विजय देने वाले हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें विजय दिलाने वाले नहीं है, देने वाले नहीं है, उसने हमें विजय दे दिया है। हालेलुया। हम जाएंगे पहला पत्र यूहन्ना का अध्याय 5 वाक्य 4। कोई हिंदी में है, पढ़ना है, पढ़ लीजिए। चार और 5 लीजिए। पहला पत्र यूहन्ना का, संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य, अध्याय
5 वाक्य 4 और 5। पहला पत्र यूहन्ना का। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, फिर सब साथ में बोले, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह संसार पर जय प्राप्त करता है और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। फिर से पढ़ूं, इसके बाद पढ़ लेना। पर अभी हमें कौन विजय देता है, जय कौन देता है? हमारा विश्वास। और हम क्या सोच रहे थे, कौन देने वाला है? परमेश्वर। हालेलुया। आप लोग बराबर से सुना नहीं है, क्योंकि आप लोग इधर उधर ध्यान दे रहे थे। मैं चाहता हूँ आप ध्यान से सुने, फिर से हम पढ़ेंगे। चाहिए तो हम बार बार पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक आपको समझेगा नहीं, आप समझोगे नहीं, तो ये आपके जीवन में आप कैसे इस्तेमाल करोगे? आप जानोगे नहीं तो आप कैसे फल पाओगे? क्या आपको जीवन में सफलता पाना है कि नहीं? विजय लेना है कि नहीं? तो कैसे होगा? जब तक आप सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो कैसे जानोगे, कैसे विजय पाओगे? आपको हर एक बीमारियों से, श्रापों से, गरीबी से, महामारियों से आपको विजय लेना है। प्रभु ने आपको विजय दे दिया है। ये कैसा लेना है? ये वचन के द्वारा आपको लेना है, विश्वास के द्वारा लेना है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, फिर से पढ़िए। क्योंकि 5-4 क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है और वह विजय जिससे संसार पर जय मिलती है हमारा विश्वास है। हालेलुया। तो हमें विजय कहाँ से मिलता है? किसके द्वारा मिलता है? किसके द्वारा मिलता है? तो हम क्या सोच रहे थे अभी तक? परमेश्वर हमें विजय देने वाला है, जय देने वाला है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने ये सब कुछ हमें दे दिया है, वहाँ से हमें लेना है। आत्मा में हमें मिल गया है। आत्मा से अपने जीवन में इस संसार में लाना, या वास्तविकता में लाना है। वास्तविकता में लाना है तो हमें विश्वास से करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये विश्वास देखो, आत्मा में प्रभु ने हमें दे दिया है। यहाँ पे अभी वास्तविकता में लाना है तो इससे विश्वास करना है। हालेलुया। अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ। हालेलुया। अभी ये जो बिटिया छोटी सी है, अभी कितने महीने की है? वो 3रा महीना चल रहा है, बराबर है। तो ये जब आप गर्भवती थे या आप प्रेग्नेंट हो गए, जब गर्भवती हो गए तो आपको पता चला? पहला शुरुआत में पता नहीं चला। ओके, फिर आपको एक साइन मिला कि आपको उल्टी आने लगी, पेट में दर्द होने लगा, कुछ तो हुआ, बराबर है। पर शुरुआत में आपको पता नहीं चला। पर जब आपको पता चला आप गर्भवती हो, आप प्रेग्नेंट हो, तो आपने टेंशन लिया? क्यों नहीं लिया? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, इसके लिए आपने टेंशन लिया। पर आपको पता है अभी आपने गर्भवती दिया तो पर आपको तभी बच्चा दिखा? तब आपको बच्चा दिख रहा था क्या? नहीं दिख रहा था। पर वो विश्वास से क्या आंखों से देख रहे थे कि मैं अब 9 महीने 9 दिन के बाद मैं मेरे गोद में एक बच्चा देखूंगा हंसता खेलता। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? पर उससे कभी उसे पता चला? 9 महीने पहले, 9 महीने 9 दिन पहले जब वो गर्भवती हो गई। ओके, जब वो गर्भवती हो गई तो उसने क्या किया? सबसे पहले क्या किया उसने? जब उसको पता चला, बीवी को जो पता चला, उसने क्या किया? चुप से आके पति को अपना कहने लगी। क्या बोली?
अजी सुनते हो, अजी सुनते हो, मैं तुम्हारे बच्चों की माँ। अरे शर्म आता है तुम लोग को, शर्म। मैं बोल रहा हूँ, हाँ ऐसे नहीं बोलते हो आप लोग, नहीं बोलते इधर। यहाँ पे हरियाणा में ऐसा बोलते नहीं है, हरियाणा में शर्म करते हैं। जब आपने शर्म कर लिया तभी समझ जाते हैं पति क्या इशारा आ गया। ऐसा कुछ है क्या? यहाँ पे आप लोग इशारा करते हैं क्या? शब्द बोलते हैं, शब्द बोलते हैं ना आप लोग भी। क्योंकि बम्बई में अगर कोई प्रेग्नेंट होता है तो अभी ये जब प्रेग्नेंट हो गए, गर्भवती हो गए, तो इसने मुझे इशारा नहीं किया, इसने बोला कान में आ गया, बोला मैं प्रेग्नेंट हूँ। सही है कि नहीं? पर यहाँ पे ऐसा नहीं बोला। आप हरियाणा में नहीं होता है ना, हरियाणा में होता है। आप लोग इशारा करते हैं ना, आप लोग आते हैं और बोलते हैं कुआ कुआ कुआ, ऐसा कुछ ऐसा ही बोलते हैं। अजी सुनते हो तो बोलेंगे किसका, मेरा है क्या पड़ोसी में है किधर, तो भी कंफ्यूज हो जाएगा भाई। हाँ नहीं, पर जब तक आप स्पष्ट नहीं बोलोगे तभी तो उसको जाएगा। आप तो ऐसा कुआ कुआ क्या बोलेगा तो बोले किधर है। हालेलुया, हालेलुया। जब अपनी भी उनकी, जैसे अभी ये सिस्टर है, अभी वो प्रेग्नेंट हो गई या गर्भवती हो गई, ओके, उन्होंने अपने पति को बोल दिया, तो पति ने वो बच्चा तभी देखा नहीं, उसे देखा नहीं, पर वो तभी खुश हो गया क्या? नहीं खुश हो गया क्या? नहीं। क्यों खुश हुआ? उसने क्या किया था? उसने वो बच्चा तो देखा नहीं, पर उसने क्या सुना था? उससे क्या सुना? विश्वास के शब्द। जब उसने, उसके बीबी ने कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ या गर्भवती हूँ, क्या उसके पेट से दिख रहा था क्या? नजर हो रही थी? वो तो स्लिम ही थी, वैसे के वैसी ही थी, मेरे जैसा एकदम स्लिम एंड ट्रिम, नहीं क्या? वो 5वें महीने में होता आपके जैसा स्लिम और ट्रिम। अरे अभी ये आई बोले ब्रदर आप मोटे हो गए। अबे मुझे मोटा बोलेगा तो मोटे को क्या बोलेगा? हाँ पहले से बोलते पहला मोटा था, अभी तू और मोटा हो गया, ऐसा बोल रही है। अभी मैं मोटा दिखता हूँ क्या? अभी मैं मोटा दिखता हूँ क्या? सच बोलना सही हो। वो भले बोलती है मोटा, मैं तो बोलता हूँ मैं तो बहुत स्लिम हूँ, मैं बहुत ट्रिम हूँ, मैं मस्त तंदुरुस्त हूँ। सही है कि नहीं? मेरा शब्द क्या है? मोटापा का शब्द नहीं है, मेरा तो विश्वास का शब्द है। अभी उसके नज़र में मैं मोटा हो गया, गोल मटल हो गया, पर मेरे इसमें तो मैं तो एकदम मस्त हट्टा कट्टा हूँ, स्लिम हूँ। बराबर है क्या ना? सही है क्या नहीं? अभी जो बीबी ने अपने पति को कहा अरे सुनते हो, अजी सुनते हो, मैं तो प्रेग्नेंट हो गई हूँ, मैं गर्भवती हो गया, तो पति भी खुश हो गया। खुश हुआ क्या नाराज हो गया? खुश हो गया। तो खुश होने के बाद उसको चेहरे पे मुस्कुराहट आया क्या नाराज हो गया? ऐसा क्यों हुआ? चलो हम जाएंगे अस्पताल, जाएंगे ऑपरेशन करेंगे, ऐसा बोल दिया? नहीं, वो बोले नहीं चलो बहुत अच्छी बात है। दूसरे दिन क्या करता है वो पति? जाता है दूसरे से फूल वूल लेके आता है और बीवी के बालों पे फूल लगाएगा, मिठाई विठाई लेके आएगा और अच्छे नए कपड़े लेके आएगा, ले मेरी प्रिय बीवी, और पप्पी वप्पी भी दे देगी, नहीं क्या? और वहां से अभी क्या हो गया? उसका देखभाल करेगा क्या नहीं? अच्छा से ध्यान देगा क्या नहीं? अरे तो उसी दिन से चालू करता है, कोई मिठाई लाता है, कोई फूल लाता है, नए कपड़े लाता है, पर वो ध्यान देता है क्या नहीं? हाँ, पर वो अभी खुशी कैसी हो गई? क्या उसको खुशी दिख रहा है? क्या उसे खुशी दिख रही है? पर वो विश्वास कर रहा है क्या 9 महीने 9 दिन के बाद मेरे घर पे एक बच्चा आ जाएगा, हंसता खेलता बच्चा आ जाएगा। सही है कि नहीं? पर अभी वो उसे दिख नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है? सिर्फ विश्वास कर रहा है, सिर्फ विश्वास कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी वहाँ पे उसकी बीवी को तो वैसे के वैसे देखा। अभी क्या हो रहा है? अभी 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद अभी वो बीवी थोड़ी सी मोटी हो गई, होता है क्या नहीं? पेट आगे आ गया और फिर उसके उल्टियाँ हो गई, पीठ में दर्द, होता है क्या नहीं? आया नहीं यार, यहाँ पे नहीं होता है क्या? अरे तो जवाब तो दो यार। मैं पता क्या है, अब ये वचन से लेके है ना माइंड में कंफ्यूज है, अभी डाइवर्ट हो चुका है। मैं से कई बार वचन के बीच में पूछता हूं मैं कि ये समझ में आया? देखो मैं उदाहरण ही देता हूँ, उदाहरण से आपको सिखाता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे ये तो बच्चा पैदा करने के लिए सिखा रहे हैं। अब पता है क्या, ये मैं आपको दीदी हंस रहे हैं मुंह बंद करके।
देखो मैं बता रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं विश्वास का। किसका दे रहा है? विश्वास का। कैसे विश्वास? अभी वो विश्वास दिखता है तो नहीं है ना, 9 महीना 9 दिन का तो बच्चा दिख नहीं रहा है ना। पर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अभी आनंद होने लगा परिवार में, मियाँ बीवी में, घर के अंदर खुशहाली आने लगा। पति जाता है नौकरी करके आता है, कुछ ना कुछ लेके आएगा, खिलौना लेके आएंगे, बच्चों के लिए नया कपड़ा लाएगा, वो जो झूला लेके आता है, सही कि नहीं, सब कुछ आता है। अभी ये जो बीवी है, जो माँ है, वो प्रेग्नेंट हो गई, ओके, अभी वो 3-4 महीने का हो गया, तो अभी उसका शेप कैसा है? 3-4 महीने का थोड़ा सा 4 महीना थोड़ा तो पेट आ गया ना। कोई तो यहाँ से भी बढ़ता है और ऐसे भी बढ़ते हैं, नहीं होता है क्या? होता है ना। और अभी 6 महीने के बाद वो जो स्त्री है, जो बहन है, उसका शेप कैसा हो गया? अभी वो अच्छी शेप में है क्या? मॉडल जैसी हो गया, मॉडल हो गया, मॉडल हो गया कमर का कमरा हो जाता है। अभी वो शेपलेस हो गई। उसके बाद उसको क्या हो रहा है, 3-4 महीना या 6 महीना हो गया, उसे तकलीफ हो रहा है, पीठ का दर्द, बीपी हाई लो होता है, हाँ, उल्टियाँ होता है, काम नहीं होता है, हाँ, सही है क्या नहीं, तकलीफ होता है। तो बाद में हो जाते हैं, अजी सुनते हो 6 महीना हो गया, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, चलो हम जाएंगे अस्पताल और जाके हम अबॉर्ट करेंगे। बोलते हैं क्या? बोलते हैं नहीं ना? क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि पता भी समय नहीं आया उसका। क्यों नहीं बोलते? वो तो बताओ। वो समय आने को टाइम है, अभी तो 9 महीना 9 है। मैं तो अभी बोल रहा हूँ उदाहरण, 5 महीना हो गया, अभी वो जो स्त्री है वो गर्भवती हो गई, प्रेग्नेंट हो गई, तो अभी उसके हालत तो खराब है क्या नहीं? उसकी हालत खराब है तो वो क्या बोलती है? वो टेंशन लेती है कि नहीं लेती है? हाँ, ये कह रहे हमने तो लिए 4 बच्चे हो गए। अभी 4, अब 5वां भी कर सकते हैं, उसमें क्या पता। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर वो 5 महीना 6 महीना हो गया है, उसके बाद वो आके पति को बोलते हैं, अरे मेरा इतना प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा शुगर डाउन हो गया, बीपी डाउन हो गया है, मैं अभी देखभाल नहीं करता, हम जाएंगे अस्पताल में और बच्चे गिराएंगे, ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं। वो बीबी कितना भी तकलीफ आया, कितना भी चुनौती आया, पेट में दर्द, पीठ में दर्द, शुगर का बीमारी, जो भी तकलीफ आया, वो उसको झेलती है, उसे वो पति को इतना बताना है जो दर्द वो पत्नी को बता रहता है, बराबर है। अभी 9 महीना 9 दिन हो गया, डिलीवरी का समय हो गया, उसके बाद तो बच्चा आ जाता है क्या तुरंत में? नहीं होता है। यहाँ पे हरियाणा में नहीं होता है। फिर क्या होता है? पेन होता है, दर्द होता है क्या नहीं? लेबर पेन होता है ना, किसे 6 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, किसे 1 दिन तक होता है, लेबर पेन होता है। पता है वो लेबर पेन इतना दर्दनाक होता है, ये आप लोग माओं को पता रहेगा कि वो जीवन और मृत्यु से लड़ते हैं। कितने लोग तो माताएं जो बच्चे पैदा करते करते मर जाते हैं, सही है कि नहीं? कोई निग्लिजेंस से भी होता है, बहुत सारे होता है। पर वो जो माँ है, वो इतना दर्द सहते हुए भी वो खड़ी रहती है विश्वास से। क्यों विश्वास करती है? क्योंकि उसको पता है जिस दिन 9 महीने 9 दिन होने के बाद वो एक बच्चा आ जाता है, उसके घर आ जाएगा, सही है कि नहीं? अभी वो दर्द हो गया और उसके बाद वो डिलीवरी हो गया। डिलीवरी के समय उसको बहुत सारा पेन होता है, इतना तक कि कभी कभी नॉर्मल डिलीवरी में भी बड़ा बच्चा होने से भी उसका ऑपरेशन नहीं होता है, बड़ा बच्चा होने के बाद भी उसको टाका लगता है, 8-10 टाका लग जाते हैं, सही है कि नहीं? कोई तो सीजरियन होता है, उसके लिए ऑपरेशन होके किया जाता है। अभी वो सब बच्चा उसके बाद आते हैं, इतना दर्द होने के बाद, वो बच्चा पैदा होने के बाद, इतना दर्द होने के बाद, वो बच्चा जब वो दर्द में मार रहता है, वो जो बच्चे को जब वो देखते हैं तो वो क्या होता है, उसका बच्चे माँ का वो दर्द जो है गुल हो जाता है, सही है कि नहीं? और वो बच्चा अपने गोद में रहते समय, उसी समय में वो दर्द सब गायब हो जाता है। हालेलुया। हुआ क्या नहीं? आप लोग ने देखा है क्या नहीं? अनुभव किया क्या नहीं? बहुत माता है। हालेलुया। उसके बाद जब आपको बच्चा आया आपके गोद में, तो आपने टेंशन लिया क्या नहीं लिया? नहीं लेते आप लोग? क्यों? उसको देख के अरे बच्चा है, अभी बच्चा तो है, जब वो पैदा हो गया वो तो लेटा हुआ ही है, वो बच्चा चल नहीं रहा है, ज़्यादा हिलता नहीं है, सही है कि नहीं?
उसके जब बच्चे होते हैं बाल ही नहीं रहते हैं, मेरे जैसे कम बाल, मैं भी अभी बच्चा ही हूँ, देखो तो देखो, हालेलुया। बच्चे जब पैदा होते हैं बाल भर के आते हैं क्या कम रहते हैं? किसी के कम रहते, कम रहते हैं, नहीं नहीं सब, बहुत कम बच्चों का बाल ज़्यादा आते हैं, तकरीबन बच्चे थोड़े कच्चे बाल रहते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, सही है क्या नहीं? ओके, अभी मुझे ये बताओ, उनके दांत भी होते हैं नहीं? दांत भी होते नहीं, चल फिर नहीं रहे। जब भी जो बच्चा पैदा हो गया और माता टेंशन लेती है, अभी मम्मी, जो मम्मी जी है अभी वो बच्ची चल रही क्या आपकी? नहीं चल रही है, क्या आप टेंशन ले रहे क्या? नहीं ले रहे, क्यों? क्यों? आपको विश्वास है ये बच्चा जैसे जैसे वो दूध पिएगा, शुरुआत में 2-3 महीने दूध पिएगा, इसके बाद वो पौष्टिक खाना खाएगा, अच्छा खाना खाएगा, उसके बाद क्या होएगा, वो धीरे 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 बढ़ जाएगा, वो मजबूत हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा, और एक समय ऐसा होगा 10 महीने 12 महीने के बाद वो बच्चा खड़ा हो जाएगा, खड़ा होगा, 1-2 कदम चढ़ेगा, फिर गिरेगा, फिर थोड़ा चलते रहेगा, फिर दौड़ने लगेगा, उसके जो दांत गए हैं वो दांत आ जाएगा, जो दांत नहीं है बाल है आ जाएगा। होता है क्या नहीं? ये कैसा हो रहा है? कैसा हुआ ये संभव? ये कैसा हुआ? विश्वास से। देखो ये सब हम विश्वास करते हैं, और सबसे बड़ा उदाहरण हमारे लिए विश्वास का उदाहरण कौन है? हमारे माता है, जिसने वो बच्चा देखा नहीं है और उसको पता है बच्चा मेरे अभी पेट में है, और 9 महीने 9 दिन के बाद वो आता है। वैसा ही विश्वास ऐसा है अनदेखे रेल्म में, आत्मिक रेल्म में, ये हमारे आत्मिक दुनिया में हमारे लिए सब कुछ वहाँ पर है, और वही धरती में या नेचुरल आने के लिए, व्हाट इज दैट, कम इन द स्पिरिट, हकीकत में आने के लिए हमें विश्वास का आत्मा है, विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। हाँ वो तो मैं ले लूँगा उसको, हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रहा है क्या नहीं? अभी वो बच्चा कैसा हो गया, 9 महीना 9 दिन हो गया, पर वो जब माँ है उसने टेंशन लिया नहीं है, सही है क्या नहीं? क्योंकि उसे विश्वास है कि 9 महीने 9 दिन के बाद वो बच्चा दुनिया में आएगा और खुशहाली लाएगा। जब वो पैदा होता है वो 10 महीने के बाद वो टेंशन लेता है क्या माता पिता? उसे पता है कि बच्चा जैसे जैसे वो दूध पीता है, जैसे जैसे वो खाना खाने को लगता है, धीरे धीरे 4 महीने के बाद 3 महीने का वो बच्चे को तंदुरुस्ती आ जाती है, फुर्ती आती है, और उसके बाद वो चलना फिरना लगता है, बोलना लगता है, सही है क्या नहीं? हालेलुया। ये कैसा हो रहा है? ये विश्वास के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें मेरा प्रश्न ऐसा है, जो बच्चे को, अगर ये बच्चा भी पैदा हो गया, अभी ये बच्चे को हमने, माँ क्या करता है, दूध देते हैं, हर 2-2 3-3 घंटे पहले दूध देता है ना। वो क्यों देता है? वो क्यों दूध दिया जाता है उसे? ताकि उसके शरीर में पौष्टिक आ जाए, सही है कि नहीं? जब वो शरीर में उसको 2-2 घंटे के बाद देता है तो उसके शरीर में पौष्टिक आता है, उसको ताकत आता है, और उसके बाद वो 3 महीने के बाद उसको खाना दिया जाता है, धीरे धीरे थोड़े खिचड़ी वगैरह देते हैं, दूध में बनाया हुआ खाना दिया जाता है, वैसे वो बढ़ता रहता है। हालेलुया। वैसे हमें भी, जैसे एक माता जो अपने बच्चे को बढ़ाने के लिए वो दूध देती है, माँ का दूध देता है, वैसे ही परमेश्वर का जो वचन है, सुनिए बराबर से, वो परमेश्वर का दूध है। हालेलुया। हम उनके बच्चे हैं, हमें वो दूध लेना है, दूध लेना है, समझ आया क्या नहीं? शुरुआत में हमें सिर्फ दूध कैसा लगता है, वैसे हमें शुरुआत में 1 वचन 2 वचन लेना है, और बार बार जैसे बच्चों को हर 2 घंटे में वो बच्चा दूध पिएगा, होता है क्या नहीं? हर 2 घंटा 3 घंटे में शुरुआत में बच्चे को दिया जाता है। वैसे हमें भी शुरुआत में हर पल 1 वचन लेना है, बोलता रहना है, बोलता रहना है, बोलता रहना है, वैसे हमारा विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास कैसा आता है? सुनने से, मसीह के वचन से। विश्वास कैसा आता है? बोलिए बोलिए। सुनने से। क्या सुनने से? सिर्फ मसीह का वचन सुनने से विश्वास आता है। शैतानी शब्द सुनने या सांसारिक शब्द सुनने से विश्वास नहीं आता, डर आता है। हालेलुया। इसलिए जो शब्द आप बोलते हो
जो शब्द आप सुनते हो वो आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। समझ आया कि नहीं? जो आप शब्द बोलते हैं, विश्वास कैसा आता है? शब्द सुनने से, बार 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 सुनने से विश्वास आता है। तो हमें क्या आता है? जब आप शब्द सुनते हो, जब आप शब्द बोलते हो, आप खुद लेते हो। अगर हमने कोई एक शब्द लिया, हम बोलते हो, ये शब्द क्या करते हैं? हमारे हृदय के अंदर जाता है। सुनिए बराबर से, ये जो हृदय के अंदर शब्द जाता है और वो हृदय से जो शब्द निकलता है वो क्या जाता है? वो शब्द कौन सुनता है? सबसे पहले हम खुद सुनते हैं। ये जो शब्द हमारे हृदय से निकलता है वो हमारे कान के अंदर जाता है। वो कान जो है ना, वो हमारे आत्मिक मुंह है। समझ आया क्या नहीं? ये जो कान है हमारे आत्मिक मुंह है। वो जो जाता है शब्द हमारे कान से हमारे हृदय के अंदर जाता है। और जो शब्द हमारे हृदय से निकलता है वो विश्वास का शब्द हमारे हृदय से हमारे मन को मजबूत करता है। किसको मजबूत करता है? जब हमारा मन शब्दों के द्वारा मजबूत होता है तो हमारे मन अपने दिमाग को मजबूत करता है। और जब हमारे दिमाग को मजबूत करता है और दिमाग के द्वारा हमारे शरीर में जो शब्द जाते हैं वो शब्द को, शरीर को मजबूत करता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आया क्या नहीं? और इसीलिए आपके जीवन में चंगाई आती है, फुर्ती आती है, तंदुरुस्ती आती है, सामर्थ्य जीवन आता है। हालेलुया। इसलिए आपको आपका विश्वास बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। तो ये कैसा होता है? शुरुआत में विश्वास कैसा आता है? सुनने से शब्द, परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का वचन सुनने से, बार 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 सुनने से होता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आया क्या नहीं? उदाहरण, हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं क्या नहीं? सब बच्चों को स्कूल भेजते हैं ना। तो स्कूल में जब वो जाते हैं तो स्कूल में बच्चे को क्या किया जाता है? सिखाते हैं क्या नहीं? बच्चे को टीचर क्या सिखाते हैं? उसको 12 कड़ी सिखाते हैं ना। हाँ, अक्षर बनाना सिखाते हैं क्या नहीं? तो क्या बोलते हैं? सबसे उसको पहला एक शब्द सिखाया जाता है, अ आ ई और ABCD। बराबर है क्या नहीं? आया ना? तो पहला अ आ ई सिखाते हैं। वो शब्द अ, वो टीचर क्या करेगा? उसको बार बार एक स्लेट लेगा और उसमें उसको सिखाएगा अ फॉर आम, अ फॉर आम। बराबर है क्या नहीं? ये कितने बार, एक बार दो बार बोलने से वो बच्चा समझता है क्या? क्या होता है? वो क्या करेगा टीचर? उसे अ फॉर आम, अ फॉर आम, ए फॉर एप्पल। बराबर है? ये बार 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 उसे सिखाएगा। उसके लिए वो समय लेता है। वो बच्चा सीखने के लिए समय लेता है। कितना देता है? कभी कभी 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन लेता है। जब वो सीखता है ए फॉर एप्पल, फिर हो जाता है दूसरा शब्द में बी फॉर बॉल, ब फॉर बैट, ब फॉर बॉल। बराबर है क्या नहीं? वैसे धीरे 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 अक्षर सीखता है, फिर वो अक्षर से शब्द बनाता है, शब्द से वो वाक्य बनाता है, फिर वो बच्चा उस शब्द से वाक्य बनाने जानता है। सही है कि नहीं? वैसे हमें भी परमेश्वर से सीखना है। परमेश्वर हमें विश्वास के शब्द सिखाते हैं और ये हमें लेना है, अपने जीवन में इस्तेमाल करना है। हालेलुया। जैसे जैसे हम शब्द बोलोगे हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, हमारे जीवन में सामर्थ्य आ जाएगा, हमारे जीवन में चंगाई आएगी, हमारे जीवन में हमारा जीवन सफल होगा, हमारा जीवन समृद्ध होगा, आशीर्वादित होगा। ये कैसा संभव होगा? सिर्फ परमेश्वर का वचन, विश्वास के वचन के द्वारा ही संभव है। हालेलुया। समझ आया क्या नहीं? तो विश्वास कैसा आता है? सुनने से, वचन सुनने से, बार 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 सुनने से। इसलिए जब आप आते हो यहाँ पे, कलीसिया पे आते हो ना, आप हर रविवार के दिन आते हो ना, आप लोग हर रविवार के दिन आते हो, तो आप आते हो और क्या करते हो? यहाँ पे आप लोग वचन लेते हैं क्या नहीं? एक वचन, 2 वचन लेते हैं और आप लोग बार 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 बोलते हैं क्या नहीं बोलते? बोलना है क्या नहीं बोलना है? क्यों बोलते हैं? जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ जाएगा। हम क्या करते हैं? हमारे घर में भी हम हमारे बच्चों के साथ बैठते हैं
हम हमारे बच्चों के साथ, क्योंकि दिन भर हमें समय नहीं मिलता है, हम सवेरे उठते हैं, हमारा प्रार्थना करते हैं, दिन भर प्रार्थना रहता है, पर बच्चे बाहर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, और जब आते हैं शाम को खाना वगैरह होने के बाद वो एक समय मिलता है हमें शाम के समय। देखो ऑप्शन ऐसा है कि हम टीवी भी देख सकते हैं या हम प्रभु के साथ समय बिता सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उनको समय भी देते हैं खेल कूदने का। फिर हम प्रार्थना के करते समय हम बच्चों को बोलते हैं अब आ जाओ हमारे साथ बैठो। फिर हम वचन लेते हैं और हम वचन बोलने का शुरू करते हैं। हमारे बच्चे साथ में हमारे साथ वचन बोलते हैं। बहुत ज़रूरी है, हमें हमारे जीवन में परिवर्तन लाना है तो हमें अपने आप को बदलना है वचन के द्वारा, हमारे परिवार को बदलना है, हमारे बच्चों को बदलना है। और ये संभव कैसा होगा? वचन के द्वारा। अभी आप माताएं, सबको यहाँ पे खाना पकाने आता है क्या नहीं? कितने लोगों को नहीं आता है खाना पकाने? सबको आता है, खाली योगेश भाई को नहीं आता है। दीदी आपको भी नहीं आता है खाना पकाने? नहीं आता है क्या? आता है? नहीं आता है? अरे तो मैंने बोला खाना पकाना नहीं आता है, बोले खाना पकाना सबको आता है ना। अभी आप सोचा नहीं आता है। अभी आपकी मम्मी कहाँ पे है? घर पे है। अभी आपको इच्छा है क्या? नहीं इच्छा है? इच्छा होना चाहिए, इच्छा होगा तो ही होगा, नहीं तो मम्मी के पास कितने भी जाएगा तो खाना पकाएगा। बिटिया बैठ जा, चल खाना पकाने को सिखाता है, कल तेरी शादी होगी तुझे भी तो खाना पकाना पड़ेगा। कितना ज़बरदस्ती करेगा तो होगा क्या? नहीं तो मम्मी को बोलेगा मम्मी एक बात करना, शादी के बाद दहेज में आ जा। वो भी संभव है क्या नहीं? नहीं, पर उससे अच्छा तो वो है कि भाई मम्मी मुझे सिखा दो यार, क्योंकि मैं भी सीखूंगा तो मैं दूसरों को भी सिखा सकता हूँ। सही है क्या नहीं? अभी मैं बम्बई से यहाँ पर आया, क्यों आया हूँ बताओ? सिखाने के लिए। क्यों आया हूँ? सिखाने के लिए। क्या सिखाने के लिए? खाना पकाना। मैं खाना बहुत अच्छा पकाता हूँ। अरे क्या नहीं बोल रही बिटिया? वाकई वचन तो सिखाने ज़रूर सिखाऊंगा, पर मैं खाना भी अच्छा पकाता हूँ क्योंकि मुझे बहुत इच्छा है, मुझे बहुत खुशी होती है खाना पकाने को। हालेलुया, हालेलुया। अभी वो कुछ इशारा कर रही है, देख। हालेलुया, हाँ हालेलुया। तो अगर आपका इच्छा हो तो आप सब कुछ सीख सकते हैं। अभी आपके माता पिता, अगर आप इन्होंने खाना पकाना सीख लिया, हमारे बच्चों को नहीं सिखाया, क्या वो सीख पाएंगे? नहीं, तकलीफ होगा। पर बच्चों को लेके हम सीखेंगे, बोले आजा तू सीख ले, सब्जी काट ले, चाय बनाना सीख ले। सही है ना? धीरे धीरे कुछ ना कुछ, चाय बनाना, दाल बनाना, चावल पकाना, रोटी बनाना सिखाए तो धीरे 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 सीखते हैं। इसमें मेहनत लगता है क्या नहीं? तकलीफ होता है क्या नहीं? अभी अम्मी बोलेगी थोड़ा ये लेना, सब्जी काट ले। सब्जी काटते काटते उंगली काटी कि नहीं? कितने लोगों ने अपनी उंगली काटी है अभी तक? काटे क्या नहीं? उसके बाद आपने छोड़ दिए खाना पकाना, उसने छोड़ दिया। पर खाना अभी उंगली कट गई तो उसके बाद तो जुड़ी क्या नहीं? क्या कट के टुकड़े हो गए? नहीं ना, वो तो जुड़ गई ना। तो फिर ऐसा दर्द तो होता है। अभी आप खाना पकाते पकाते, रोटी पकाते पकाते हाथ भी जलता है क्या नहीं? बर्तन उठाते समय हाथ जलता है, उसका मतलब क्या अभी खाना पकाना छोड़ देगा? नहीं। अगर खाना पकाना छोड़ देगा तो खाना भी खाना छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा देख लेना बिटिया, जो आपका पति है ना अच्छा कुक रहेगा ना, फिर उसके साथ शादी कर ले। हालेलुया। और उतना अच्छा है, अगर आपका पति भी अच्छा कुक है, आप भी अच्छे कुक है, तो घर पे अच्छा पकवान बने। सही है क्या नहीं? अभी जैसे ये हमारी बिटिया है, ये बोलते हैं मैं भी अच्छा खाना पकाता है। मेरे पति तो बड़े शेफ़ है, क्योंकि हम आते हैं तो वो बोलते हैं अभी ब्रदर आए हैं तो हमारे लिए कुछ स्पेशल बनाने वाले। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनको आता है पकाने को। हालेलुया। वैसे हमें भी पढ़ना है, हमें सीखना है। मैं क्यों उदाहरण दे रहा हूँ आपको? रसोई करना, यही चीज़ हमारे जीवन में वचन के द्वारा होगा। जैसे आप रसोई में मेहनत करते हैं, वैसे आप वचनों में मेहनत करोगे, आप देखोगे आप फलवंत हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। समझ आया क्या नहीं? अभी मम्मी ने आपको दाल चावल रोटी सब्जी बस उतना बनाया, तो अभी आपका इच्छा होता है कुछ अच्छा नया बनाने, तो आप सीखोगे क्या नहीं? तो आप खुद से सीखोगे, यूट्यूब में देखोगे या अड़ोस पड़ोस में जो बनाते हैं। आजकल बच्चे पता है चाइनीज़ भी बनाते हैं। सही है क्या नहीं? चाइनीज़ भी बनाते हैं, कोई अलग तंदूरी साउथ का डिश भी बनाते हैं।
सही है कि नहीं? नॉर्थ का डिश भी बनाते हैं और अलग अलग पकवान बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? सीखते हैं तभी तो बनता है, बिना सीखे कुछ होता है क्या? वैसा ही आत्मिक जीवन में अगर मैं बीमार हूँ, अगर मैं बीमार हूँ, मैं चंगाई का वचन लूँ तो मुझे चंगाई मिलती है। अगर मैं गरीब हूँ, मुझे फलवंत जीवन जीना, समृद्ध जीवन जीना है, आशीर्वादित जीना है, तो मुझे वहाँ पे बाइबल में वचन दिया है, वो मैं वचन लूँ, दिन रात मनन चिंतन करूँ तो उसमें मेरा है। घर के शांति के लिए वचन है, वचन लूँ तो उसमें मुझे आशीर्वाद मिलेगा। अगर व्यवसाय करना है, व्यवसाय के लिए बाइबल में लिखा है। अगर नौकरी करना है, नौकरी के लिए बाइबल में लिखा है। अच्छा परिवार के लिए, अच्छा पति के लिए बाइबल में लिखा है। अच्छा पत्नी के लिए बाइबल में लिखा है। बच्चों के लिए बाइबल में लिखा है। बाइबल में हमारे जीवन के लिए, हर एक चीज़ के लिए, यश पाने के लिए बाइबल में लिखा गया है, वचने दिया है, बाइबल में दिया। बाइबल दिया का उदाहरण है बोरी बरकर बीज। बाइबल को उदाहरण दिया है, बोरी बरकर क्या बोला, लिखा है बोरी भरकर बीज। बाइबल में जो वचन दिया है, हजारों वचन है, हजारों वचन है। जैसे एक बोरी में हजारों बीज होता है क्या नहीं, वैसे ही बाइबल हमें दिया है हजारों बीज, और हर एक बीज फल पे फल देता रहता है। सही है कि नहीं? अभी मुझे बताओ, कितने लोगों को व्यवसाय करना है? कितने लोगों को बिजनेस करना है? बिजनेस, हाथ तो ऊपर करो। अरे हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं क्या नहीं? सब आशीर्वादित है क्या नहीं? तो परमेश्वर भी एक व्यवसायिक है, तो हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो हम व्यवसायिक है क्या नहीं? सही क्या नहीं? क्या परमेश्वर ने हमें उनके जैसा बनाया है क्या नहीं है? क्या हम परमेश्वर के जैसे हैं क्या नहीं? तो परमेश्वर ने जब सृष्टि को रचा, उसने हमें दिया क्या नहीं? बाइबल कहता है भजन संहिता में 116:15 में 116:15 ना, 115:16 में 16 भजन संहिता 115:16 वचन में लिखा है, स्वर्ग तो परमेश्वर का है, पर पृथ्वी जो है वो परमेश्वर ने उनके बच्चों को दिया है, मनुष्यों को दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो परमेश्वर ने सब कुछ, ये जो धरती में है वो सब हमें दिया है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है उसे उत्पन्न करने के लिए। उदाहरण, अगर आपके पास, आप लोग सब खेती बाड़ी करते हैं क्या नहीं? आया ना? भाई साहब, आप लोग खेती बाड़ी करते हो? खेती बाड़ी करते हो क्या नहीं? क्या व्यवसाय करना है? करना है क्या नहीं करना? उधर से आवाज नहीं आता, छोड़ो उनको, आप लोग को पूछते हैं, क्या आप लोग को व्यवसाय करना है क्या नहीं? बढ़ाना है क्या नहीं? अपने जीवन में फलवंत जीवन जीना है क्या नहीं? मैं रहस्य बताऊं? बाइबल का रहस्य दिखाऊं? चाहिए क्या नहीं चाहिए? अपने जीवन में फलवंत जीना है क्या नहीं? जीवन। तो हम जाएंगे उत्पत्ति के पुस्तक में 1:28 में, 26 से 28 लेते, चलो उधर भी। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। क्या हम परमेश्वर के जैसे हैं? बाइबल में लिखा है क्या नहीं? पर कैसे, शरीर में है क्या आत्मा में? हम आत्मा में हूबहू परमेश्वर के जैसे, हम आत्मा में हूबहू परमेश्वर के जैसे। परमेश्वर एक आत्मा है और हम भी आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। तो आत्मा में हम परमेश्वर के जैसे हैं। आगे और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और
सारी पृथ्वी पर और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। अधिकार रखे। क्या प्रभु ने हमें अधिकार दिया है क्या नहीं? किस पर दिया है? पृथ्वी की हर एक चीज समुद्र के मछलियों पर, आकाश के पक्षियों पर, जमीन पे रेंगते जीव जंतुओं पर और पशु पक्षियों पर हमें अधिकार दिया है। किस पे, किससे दिया है? हमें दिया है परमेश्वर ने। तो इस पृथ्वी पर, इस धरती पर प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। हमें अधिकार किस पे, किससे दिया है? आकाश के पक्षियों पर, समुद्र के और जीव जंतुओं पर और पशु पक्षियों पर और जानवरों पर, जंगली तथा पालतू जानवरों, घरेलू जानवरों पर अधिकार दिया है। हालेलुया। पर एक चीज पर अधिकार नहीं दिया है, इंसानों पर नहीं दिया है। हालेलुया। पर हम किस पे अधिकार लेते हैं? किस पर लेते हैं? सही है कि नहीं? परमेश्वर ने क्या दिया है यहाँ पर? अधिकार किस पे दिया है? आकाश के पक्षियों पर, समुद्र के और रेंगने वाले जीव जंतुओं पर, जंगली तथा घरेलू जानवरों पर। ये 4 चीजों पर हमें अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। ये याद रखना। हालेलुया। यहाँ पे देखो क्या दिया है। मैं फिर से पढ़ाऊं। ये चीज़ अगर आपको पता चलेगा ना, प्रभु ने हमें अधिकार दिया, ये अधिकार के द्वारा आप अपनी ज़िंदगी में बदल ला सकते हैं। हालेलुया। क्या आपको आपके ज़िंदगी में बदलाव लाना है क्या नहीं लाना है? क्या आपको ऐसा ही ज़िंदगी जीना है? नहीं यार, ऐसा चलेगा, गरीब चलेगा, बीमार तो चलेगा ही चलेगा, हाँ, तकलीफ जीवन चलेगा। क्या अच्छा जीवन जीना है? अच्छा जीना है क्या नहीं? समृद्ध जीवन जीना है क्या नहीं? फलवान जीवन जीना है क्या नहीं? आशीर्वादित जीवन जीना है क्या नहीं? अनंत जीवन जीना है क्या नहीं? सफल जीना है क्या नहीं? सफल जीवन प्रभु ने हमें दिया है। तो ये कहाँ पे हमें अधिकार लेना है? प्रभु ने हमें दिया है। तो ये चीज़ पर ध्यान देना है। हालेलुया। पढ़ लेना। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। ये मैं चाहता हूँ कल हम आएंगे, फिर से ये वचन लेंगे और हम ये बायपाठ करेंगे। जब हम सेशन लेने से पहले हम चाहते हैं कि ये आपको याद रहना चाहिए। अभी हमें जैसे 7 दिन है यहाँ पर, ये जो कोई वचन जो हम सिखाएंगे, ये वचन आपको लेना है। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं आप कौन है, किसके बच्चे, आपको पता नहीं अधिकार किस पे लेना है, तो आप फलवंत कैसे होगे, सफल कैसे होगे? अगर मुझे पता है ये टमाटर का बीज है, उदाहरण दे रहा हूँ, और ये मुझे पता है मैं कैसे कहाँ पे उपजाऊ कर सकते हैं, ये टमाटर के बीज डालूंगा तो मुझे इससे फल मिलेगा। सही है कि नहीं? तो अगर मुझे पता ही नहीं है, मुझे ये बीज है, तो क्या मैं ये बीज डाल सकता हूँ, इसमें फल ले सकता हूँ, सफलता ले सकता हूँ? नहीं, क्योंकि उससे मुझे ज्ञान नहीं है। इसके लिए मुझे समझ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं टमाटर लेता हूँ और बंजर ज़मीन में डालूंगा, टमाटर के बीज लूँगा और बंजर ज़मीन में डालूँ, क्या मुझे फल मिलेगा? मुझे देखना है ना, अच्छी ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन में डालूंगा और उसका समय कैसे, उसको कैसे देखभाल करूंगा, 3 महीने तक उसका ध्यान दूंगा, तो 3 महीने के बाद फल आता है क्या नहीं आता है? तो मैं एक टमाटर का बीज डालूंगा तो मुझे 3 महीने बाद क्या मिलता है? 1 टमाटर मिलता है। अरे यार, जवाब देते नहीं हो। यहाँ पे हरियाणा में 1 बीज डालेगा तो 1 ही फल मिलता है क्या? तो बोलना ब्रदर आप गलत बोलते हो, चिल्ला के बोलो। अरे मैं तो परख रहा था आपको। अगर फिर से सवाल, अगर आप आलू के 1 बीज डाले
तो आपको कितना फल मिलेगा? एक मिलेगा। कितने मिलेगा? पता है, एक वो जो आलू का फल डालता है, एक बीज डाले तो कम से कम 300-400 ग्राम या आधे किलो तक आ जाते हैं। सही है क्या ना? आधा 1 किलो भी आता है कोई। आज तो नए टेक्नोलॉजी हो गया से 1 किलो होता है। एक छोटा सा बीज, टमाटर के एक बीज में कम से कम आधी 1 किलो का टमाटर आता है। आता है क्या नहीं? हाँ। अभी आप सोचो, प्रभु जो सबसे बड़ा व्यवसायिक है, क्या प्रभु व्यवसायिक है क्या नहीं? उसने ये जो सृष्टि को रचा है ना, और ये रचने के बाद ये पृथ्वी हमने दिया है। इसने कहा इसमें गुनाह करो, इसमें सफलता पाओ, हर एक चीज़ में सफलता करो। हालेलुया। उन्होंने बीज बना, बीज के थ्रू उसने क्या किया? वो बीज के द्वारा उसने गुनाह करने को सिखाया हमें। हालेलुया। जैसे एक बीज हम डालते हैं टमाटर का, तो हमें कितना मिलता है? अनेक फल मिलता है। सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। वैसे हम व्यवसाय कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते? अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। तुम लोग ने तो सुना रहेगा शायद, आम का बीज का मैंने उदाहरण दिया था, यहाँ पे दिया था कि याद नहीं? हालेलुया। आम का फल देखा आपने? कैसा दिखता है? मेरे जैसे है? मैं भी बहुत मीठा हूँ। आपकी शर्ट के जैसा। मेरे शर्ट के? अरे इसलिए तो बोला मैं, आम ऐसा नहीं दिखता है। हाँ, आम देखा क्या नहीं? कैसा दिखता है? गोल मटोल, हरा दिखता है, पीला दिखता है, लाल दिखता है। हरा है तो कच्चा आम होगा यार, कैरी होगा, पर मैं तो पका हुआ आम बोल रहा हूँ। कैसा दिखता है? पीला पीला, लाल लाल, अच्छा दिखता है। अभी आम को दिखाए तो मुंह से पानी आया क्या नहीं? कैरी देख के तो हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं अभी आपको व्यवसाय, कितने लोगों को व्यवसाय करना है? सुनिए बराबर ध्यान से। सबको करना है? अभी भी करना है क्या नहीं करना? तो हाथ तो ऊपर करो। हालेलुया। चलो हाथ नीचे रखो। अभी मैं बम्बई में रहता हूँ, ओके, और मैं भी एक किसान हूँ। सुना क्या नहीं? मैं भी एक किसान हूँ। सही में एक किसान हूँ। अभी मुझे कोई बम्बई में कोई एक भाई आया और उसने मुझे एक आम का बीज दिया। ओके, बीज दिया और उसने कहा, बोले ये भाई ये बीज है, आम का बीज है, ये हाइब्रिड है और इसमें आप देखोगे इसमें बहुत फल मिलेगा 100 गुना। कितने गुना? 100। कितना गुना? 100। तो उसने बोला ये बीज मैं आपको दे देता हूँ फ्री में, और ये आप अपने ज़मीन पे, अच्छे ज़मीन में डालेंगे तो ये आपको भी 100 गुना देते रहेगा। ओके, तो सबको व्यवसाय करना आता है क्या नहीं आता है? सब करेंगे क्या नहीं? तो अभी मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ। अभी मैं ये लिया बीज और मैंने अपने गांव में हमें खेती कर दिया और मैंने उससे 1000 गुना, लाखों गुना उसको फसल लिया, फल पा लिया और मैंने बहुत पैसे कमा लिए। ओके, अब मैंने देखा इससे मेरे को फ़ायदा हुआ, तो मैंने क्या किया, मैं भी अभी ये लेके मैं बीज जाता हूँ। जैसे मुझे मेरे दोस्त ने फ्री में दे दिया, तो मैं अभी आया हूँ हरियाणा में, तो मैं हरियाणा में आया हूँ, तो यहाँ पर मैं आ रहा हूँ। अभी ये बिटिया को ये बीज दे देता हूँ। अभी ये बीज आम का बीज है, ओके, और मैं बोल रहा हूँ बिटिया ये हाइब्रिड है, ये 100 गुना फल देगा 3 साल में। कितने साल में? 3 साल में। 3 साल के बाद ये फल देता रहेगा। तो अब ये मैंने इसको बीज दे दिया, तो अब ये क्या करेगी? तू क्या करेगी बिटिया? हाँ, अच्छी जगह पे उगाओगी, फिर पानी डालूंगी, फिर उसमें खाद डालूंगी, फिर मैं आपको भी सवाल पूछने वाला, डरो नहीं, सबको पूछता हूँ और उधर भी पूछूंगा, याद रख, तैयार है ना भाई? फिर वो धीरे धीरे फिर उसमें वो अंकुर आएंगे, फिर हाँ, धीरे धीरे हो गया, चलो पेड़ हो गया 3 साल, अभी 3 साल, ओके, अभी तेरी बात रुक गई। अभी मैं आपको बीज दे दूंगा, तो आप क्या करोगे? ऐसे करेंगे, हाँ, हम भी ऐसे ही करेंगे, बोएंगे चीजें लेके। हाँ, और फिर 3 साल हो गया, पेड़ बड़ा हो गया। चलो ठीक है भाई साहब, आपको मैंने ये हाइब्रिड बहुत अच्छा बीज ये मैंने आपको दे दिया, अभी आप क्या करोगे? हाँ, बो दूंगा। आपने कोई तिजोरी में तो नहीं रखोगे?
यहाँ पे कोई तिजोरी पे नहीं रखने वाला, इतना कीमती है बीज। हाँ हाँ बिटिया, मुंह रखना है तो कुछ क्या करेगी आप क्या करने वाले? ऐसा कुछ नहीं करेगी, वो बोलते कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी, क्या करेंगे? और फिर ओके, सब ने अभी उदाहरण, अभी कल्पना करो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये अगर ये मैंने जो रहस्य आपको बताया, ये आप अगर समझ गए ना, आप वहां के वहां आप उद्योगपति हो जाओगे। ये मैं जो बोल रहा हूँ कहानी ने हकीकत बात बता रहा हूँ। बाइबल सिखाता है हमें, याद रखना। मैं तो खाली एक उदाहरण बीज का दे रहा हूँ, इसलिए ध्यान से। नहीं समझा तो दोबारा मुझे पूछो, मैं दोबारा उसको समझाऊंगा, मुझे कोई शर्म नहीं लगेगी। अगर कल भी, आज नहीं समझा तो कल भी आप आओगे, ब्रदर मुझे बताओ, सिखाओ, मुझे बहुत खुशी होगी। हालेलुया। तो आपको सबको मैंने एक एक बीज दिया, तो आपने क्या किया? बीज आपने अच्छे ज़मीन में बो दिया, बराबर है। फिर उसमें पानी डाला, खाद डाला, उसको उगाया, 3 साल हो गया। अबे तीसरे साल में आपको फल देना का शुरू हो गया पेड़ ने। तो आप क्या करोगे? आप लोग ने सुना है, शायद आपने सुना है, नहीं सुना है? आपने सुना है तो आप नहीं बात करना। हाँ, हालेलुया। अभी बिटिया तीसरे साल फल आ गया, वो भी 100 गुना फल आपको मिल गया। आप तो अच्छी क्रिस्ती है क्या नहीं? आप ईश्वर के बच्चे हैं क्या नहीं? प्रेमल बच्चे हैं क्या नहीं? तो अभी आज से क्या करोगे? 100 गुना फल मिल गया। अभी बताओ क्या करेंगे? सोच के बोलना, सबको पूछूंगा मैं, आपको भी पूछूंगा। बोलो 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 बोलो। रोशनी बोल रही है बेचेंगे। हाँ, बेचो, कुछ भी करो, फेंको, मेरे को कुछ नहीं है, मैं तो व्यवसाय करने का बोल रहा हूँ। अभी आप सोचो क्या करेगा? बेचेंगे हाँ, और आमदनी कमाएंगे, और फिर जो पैसे आएंगे उनसे और लगाएंगे शायद। चलो ठीक है, वो शायद सोच रही है, वो बराबर कल्पना नहीं किया। नहीं, मैं बताता हूँ। चलो, उसने कुछ तो सोचा। ओके, अभी दूसरे को सवाल पूछता हूँ मैं। बेटी अभी आप क्या करोगे? 3 साल के बाद फल आने लग गया, आप क्या करोगे? आप बस ओके, चलो ठीक है, वो तो बेच देंगे और वो हो गया, और खा लेंगे, खा भी लेंगे। अरे वो थोड़ा तो हम तो भी चखना चाहिए ना भाई साहब। आप, हाँ मैं पूछता हूँ आपको, रुको, हाँ आप बोलिए। अरे वो भी पूछ रहे, फल तो बेचोगे और क्या करेंगे? मैं आपको पूछ रहा, तो मुझे पता है बेचोगे और क्या करोगे। हाँ रुको, कौन क्या बोला है? कोई कुछ तो बोले। बीज लगाएंगे और किसी के बांटेंगे। बीज लगाएंगे और बांटेंगे, बहुत अच्छी बात। अम्मा आप क्या बोलोगे? वो फल लेंगे और हो जाएगी, ये भी बोए। हाँ, ये अच्छी क्रिस्ती है। देखो इन्होंने क्या किया, मुझे फल मिला, इसने थोड़ा अपने बहन है, पड़ोसी है, उसको भी दे दिया। बोले हम अच्छे क्रिस्ती है, दशांश देते हैं ना, हम देते हैं क्या नहीं? पहला दशांश क्या बोलते हैं? प्रभु को दिया जाता है। ये तो क्रिस्ती का एक नियम है, बराबर है। चलो ठीक है, मैं अभी मेरे से सुनना है क्या? आप लोग इतने में संतुष्ट हैं? हाँ, अच्छा से समझाओ। फिर इसके बाद जब जो आप व्यवसाय करेगा उसका पार्टनर में है। हाँ यार, अभी कोई जवाब नहीं देते यार, सोच लेना, प्रभु के सामने बोल रहे हैं आप। बिटिया हाँ बोल रही है, बाद में भूल जाए। आप कौन है? वो चश्मा डालेगी, मोटा चश्मा, काला चश्मा, ये तो दिख नहीं रहा है अभी। हाँ बोले उद्योगपति हो गई, अभी तो गाड़ी में घूम रही है। हालेलुया। अब मैं सिखाता हूँ उसका रहस्य। हालेलुया। अभी मैं वचन के साथ सिखाता हूँ, बराबर से ध्यान देना। 28वां वचन ले, सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनो। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। और परमेश्वर ने उनको आशीष दिया। किसे दिया? सिर्फ ब्रदर लिंटन को दिया, सिर्फ ब्रदर लिंटन को आशीष दिया है यहाँ पर। तो आप लोग को दिया है? तो आपके चेहरे क्यों 12 बजे हुए? आपके चेहरे क्यों लटके हुए? क्या प्रभु आपको आशीष देने वाला है क्या? दे दिया है।
यहाँ पे क्या कह रहा है परमेश्वर? आपको आशीष दिया है क्या देने वाला है? दे दिया। अभी देखो ध्यान से सुनो, दे दिया। और क्या है लिखा है उधर? और उनसे कहा, और उनसे, किससे कहा? परमेश्वर ने मुझसे कहा, हमसे नहीं, मुझसे। किससे कहा? मुझसे, मुझसे, मेरे से, मुझसे। जब आप बाइबल पढ़ते हो खुद से पढ़ो, मेरे लिए पढ़ो। ये बाइबल एक प्रेम पत्र है, प्रभु ने मेरे लिए लिखा है, याद रखना। जब आप समझोगे खुद के लिए, तब जब समझोगे उसका ज्ञान मिलेगा, प्रकाशन मिलेगा। इसके बाद ये प्रकाशन आप दूसरों को बांटोगे। जब मुझे समझ नहीं आ गया, क्या मैं बांट सकता हूँ? अभी मुझे ये बीज मेरे को मेरे मित्र ने दिया बम्बई में, उसके बाद मैंने उद्योग किया, उसमें मेरे को सफलता मिला, तो मैंने क्या किया? मैं धनवान हो गया, इतना धनवान हो गया कि मैं अभी मेरे में रख नहीं सका। मैं अभी क्या कर रहा हूँ? गांव-गांव जा रहा है, शहर जा रहा हूँ, और यही बीज मैं दूसरों को बांट रहा हूँ। अभी मुझे क्या, बम्बई में मुझे सफलता मिला, तो मैंने योगेश भाई ने बुला लिया, बोले अरे भाई इधर आ जाओ, मुझे थोड़ा सिखा दो यार, हमारे कलिसिया में भी सिखा दो। तो हम बोले चलो ठीक है, हम भी आते हैं। तो हम यहाँ पे क्यों आए? आपको बीज बोने आके आपसे छीनने को, पर दूसरे आते किसके लिए? क्या छीनने के लिए आते हैं? इसलिए ध्यान देना है, परमेश्वर ने जो वरदान हमें दिया है देने के लिए। तो मैंने गुनाह करना सिखाया था ना, अगर 10 रुपये आए, 7 रुपये जाएगा तो कितना बचेगा? 3 रुपया बचेगा, बराबर है। ये लास्ट में हम उसका जवाब ले लेंगे, उसका बराबर है। अपना सांसारिक गणित में क्या दिया है? 3 बचता है। 3 बचता है क्या नहीं? 3 बचता है क्या नहीं? ठीक है, चलो अभी। और उनसे कहा, और किससे कहा? प्रभु ने मुझसे कहा। हाँ, क्या कहा देखो बराबर से, अभी ध्यान से सुनो। फूलो, 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 उसका मतलब बढ़ते जाओ। फूलो बोलो, फूल देना का, फल देने का। फूलो और फलो, फूलो फलोगे, उसका मतलब आप फलो ना। फल हो गया तो एक ही फल देगा क्या? 10 हजार लाखों फल देंगे ना। हाँ, फिर फूलो फलो, ध्यान से सुनो। और पृथ्वी में भर जाओ, और पृथ्वी में, और पृथ्वी में, भर जाओ, और पृथ्वी में, भर जाओ, और उसको अपने वश में कर लो, और उसे अपने, और उसे अपने वश में कर लो। हाँ, और समुद्र की मछलियों, हाँ, और रहने दो। पहला क्या लिखा है? फूलो फलो और पृथ्वी में फैल जाओ, और अपने नियंत्रण में ले लो या वश में। पहला क्या बोला? 4 चीज बोला है। सबसे पहला फूलो, फिर फलो, फिर फैल जाओ, और फिर अपने नियंत्रण में ले जाओ। देखो ये रहस्य है, ध्यान से सुनो। पहले क्या है? फूलो, फलो, फिर वश में ले लो, और नहीं, फलो और पृथ्वी में फैल जाओ, और अपने वंश में ले लो, वश में ले लो। बराबर है? ये 4 ये नियम है, अगर आपको अच्छी तरक्की करना है तो। अभी मैंने उदाहरण दिया था फल का, आम का। तीसरे साल में फल आया, तो आपने क्या बोला? मेरे को 100 फल आया। मैंने क्या किया? 100 फल को मैंने मार्केट में बेच दिया। बिटिया आपने बेच दिया, आपने भी बेच दिया। यहाँ पे एक अच्छी क्रिस्ती थी, उसने क्या किया? 100 फल में से 10 उसने निकाला और उसने पड़ोसी को दे दिया। वो तो अच्छी बात है। क्या पर आप अच्छे व्यावसायिक हैं? क्या आप अच्छे किसान हैं? आपको लगता है आप लोग अच्छे किसान हैं? अभी आप सोचो, ए भाई, क्या आप लोग अच्छे किसान हैं? आपको अभी तीसरे साल में फल आ गया, 100 गुना आया, तो आपने निकाला, बेच दिया, और आपने पैसा कमा लिया। चलो 100 का कीमत आ गया। क्या आप अच्छे किसान बन गए? क्या आप अच्छे व्यावसायिक हो गए? नहीं, नहीं। हालेलुया, समझा क्या नहीं? अभी मैं बताऊं रहस्य। अभी मैंने क्या किया? मैंने 3 साल के बाद जब मुझे फल आया, सबसे पहले मैंने फल सब खा लिया, मेरे परिवार को दे दिया, अड़ोस पड़ोस को दे दिया खाने को। पर मैंने जो बीज था ना, मैंने पड़ोसी को बोला ये खा लेना और बीज ले लेना, या बीज डाल देना अपने लिए। तो मैंने क्या किया? पहले 10
परमेश्वर के लिए या गरीब के लिए दे दिया, बचा 90। सही क्या नहीं? 90 फल बचा क्या नहीं? 90 फल मेरे मियाँ बीवी और अपने बच्चों के साथ खा लिया फल। बचा क्या हुआ उसमें? बीज को सुखा दिया। अभी मेरे पास बहुत बड़ा ज़मीन है, क्या आपके पास ज़मीन छोटा है क्या बड़ा है? बहुत बड़ा है क्या बहुत बड़ा है? विशाल है। सही है क्या नहीं है? तो आपने क्या किया? अभी इतना बड़ा ज़मीन पे आप एक ही पौधा, एक झाड़ रखा है। अभी मैं तो होशियार हूँ क्योंकि प्रभु यीशु का मन मुझ में है। मैंने क्या किया? जो 90 बीज है वो मैंने 90 बीज को ज़मीन पे बो दिया। अब क्या किया? उसको पानी डाला, 90 झाड़ हो गया क्या नहीं 3 साल में? तो यहाँ पे तीसरे साल में मैंने और 90 बीज डाल दिया। समझी क्या नहीं? क्या नहीं समझा? अभी मैं गुनाह करना सिखाता हूँ ना, डरो नहीं है, आराम से कैलकुलेटर ले। हालेलुया। समझ आ रहा है क्या नहीं? देखो पहला मेरे पास एक बीज था, एक पौधा था, एक पेड़ बन गया। तीसरे साल फल देने लगा 100 गुना। हाँ या ना? हाँ या ना? तो चौथे साल में मेरे पास वो बीज आया क्या नहीं? 90 बीज, 100 आया तो मैंने दशांश दे दिया, 90 आया। 90 बीज क्या किया मैंने? अपने ज़मीन पे डाल दिया, उसका मैंने पेड़ बनाया। वो 30 साल के बाद क्या हो गया? वो 3 साल के बाद वो फल देने लगा। देखो मेरा पहला जो पेड़ था वो 3 साल में 100 दे दिया, चौथे साल में 100 दिया, 5वें साल में 100 दिया, छठे साल में 100 दिया। जो मुझे फल दिया मैंने फल खा लिया, बीज मैंने बोता गया। बराबर है। अभी जो मैंने तीसरे साल में 90 जो बीज था मैंने क्या किया? वो खाया मैंने फल और बीज मैंने ना केवल मेरे पड़ोस के खेत में भी डाल दिया। क्यों मालूम है? मैं बहुत अच्छा व्यवसायिक, मैंने क्या किया? उसका खेत भी भाड़े पे लिया। समझ आया क्या नहीं? क्योंकि भाड़े पे लिया वो खेती सस्ती होती है, क्योंकि इतना पैसा नहीं है कि मैं इतना ले सकता हूँ, खरीद सकता हूँ ज़मीन, पर भाड़े पे भी तो ले सकता हूँ। ओके। पर मैंने तीसरे साल में क्या किया? वो 90 डाला। अभी वो जो फल था उसका चौथे साल में उसके 90, फिर 5वें साल में 90, छठे साल में 90, बोले तकरीबन 400-500 पेड़ पौधे हो गए क्या नहीं? अभी जो मैंने तीसरे साल में 90 बीज डाला था वो छठे साल में वो 90 बीज फल देने लगा क्या नहीं? 3 साल के बाद फल दे रहा है। अभी और 90 पेड़ के कितने फल हो गए? 100 गुना। कितना हुआ? समझ आ रहा है क्या नहीं? 9000 हुआ क्या नहीं? उदाहरण दे रहा हूं, मैंने 100 का आंकड़ा दे रहा हूं ताकि हम समझे गणित करने। तो 9 का 9000 हो गया, 90 का 9000 का अगर आप होशियार रह गए और कोई बागान है भाड़े पे लिया और आप डाल दिए या आपने खरीद लिया, कितना बड़ा हो गया पेड़ आपका? कितना विशाल हो गया आपका? समझ आ रहा है? मैं आपको एक कहानी में बताता हूँ। कहानी बोले तो मेरे जो दोस्त है, मित्र है, उसने समझाया था मुझे, सुनाया था, बोला था। आपने मुकेश अंबानी का नाम सुना है? रिलायंस वाला, उसके बारे में बता रहा था। बोलता है उसका जामनगर में गुजरात में बहुत बड़ा हज़ारों एकड़ का ज़मीन है। तो वहाँ पे उसे 100 एकड़ के ज़मीन पे उसने क्या किया? वहाँ पर दशहरी आम होता है ना, दशहरी आम। अभी मैंने सुना है कहानी वो उसकी, अभी मेरे को उसका 100% पता नहीं, पर वो है भी इतना बड़ा विशाल उद्योगपति। उसने क्या किया? दशहरी आम जो बनाता है ना, दशहरी आम पता है आपको? दशहरी आम यहाँ पे मिलता है, केसरी आम। केसरी आम यहाँ पे नहीं बनता है, गुजरात में बहुत है। केसरी आम का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। केसरी आम बम्बई में हमें 100 रुपया कम से कम 120-150 रुपया किलो मिलता है। कितना मिलता है? 150 रुपया किलो। ओके। एक पेड़ में कम से कम 100 किलो आए हुए तो कितना आया? 1 किलो में कम से कम 4 या 5 आम आता है। वो अच्छा क्वालिटी है क्योंकि बड़ा है और केसरी बहुत टेस्टी आम होता है। तो अगर आप सोचो 50 से 100 किलो एक पेड़ में होता है। उसने क्या किया? उसने 100 एकड़ में उसने वहाँ पे कलम डाल दिया केसरी का, और उसने जो कलम करने वाले ने कहा था कि 3 या 4 साल के बाद आपको ये फल देने लगेगा 100 गुना। तो 3 साल 4 साल तक उसने देखभाल किया, चौथे साल से उसको फल देने लगा। अब सोचो 100 एकड़ के ज़मीन में उसने कितना फल मिला रहेगा। अगर उसने 100 पेड़ डाला रहेगा तो उसको कितना फल मिला रहेगा?
टनों में मिला रहेगा क्या नहीं? हालेलुया। वो तो मैं बोलता हूँ वो तो अविश्वासी है, हम तो विश्वासी है ना। हम ईश्वर के बच्चे हैं क्या नहीं? परमेश्वर के बच्चे हैं क्या नहीं? तो परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया है क्या नहीं? प्रभु यीशु का मन मुझ में है क्या नहीं? प्रभु ने हमें आशीर्वादित किया है, प्रभु ने हमें चुना है, हम उनके बच्चे हैं। यहाँ पे राज करने के लिए, इस पृथ्वी में राज करने हमें अधिकार दिया है। प्रभु यहाँ पे सिखाता है 28वां वचन, फिर से अभी ध्यान से सुनो। क्या लिखा है? फूलो, फूलो। पहला क्या लिखा है? बी फ्रूटफुल। और फलो बोलो तो उसका मतलब गुना करो, गुना करो, गुना करो। बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, गुना करो। ये इसमें फलो है ना। फलो बोला, फल कभी आएगा? अभी एक बीज डालोगे तो एक ही आता है क्या? फल कैसा आता है? अनेक होता है क्या नहीं? गुना होता है क्या नहीं? उसका मतलब फूलो बोले तो बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, फूलो और फलो। अभी मेरे को एक यहाँ पे उदाहरण देता हूँ। यहाँ पे मैंने देखा आप लोग कुछ ना कुछ व्यवसाय करते हो, बराबर है। अभी जैसे आप लोग को मैंने देखा आप लोग पराठा बहुत अच्छा बनाते हैं। एक उदाहरण देता हूँ, पराठे बहुत अच्छा बनते हैं। अपनी बिटिया जो है पराठे आज बहुत अच्छी बनाई। ओके, मैं बताता हूँ। अभी पराठा तो आपको पता है, यहाँ तो हरियाणा में इतना आपको कीमत पता नहीं। अभी जो शहर में, दिल्ली जैसे शहर हो, मुंबई जैसा, बेंगलोर में पराठा का बहुत डिमांड है, होता है क्या नहीं? एक पराठा का कीमत पता है कितना है? वो बगैर घी डाले हुए। ये तो तू जो पराठा दिया है ना, ये पराठा अगर आपने आधा पका हुआ, अगर वो फ्रिज में रख के भेजेंगे, एक पराठा का दाम कितना रहेगा बोलो? यहाँ का तो 20-50 रुपये, 40-50 रुपये है ना। बस क्या 50 रुपया कम पे, 30 रुपये है, इतना नहीं महंगा रहेगा। जैसा कीमत है, अगर घी डाल देगा, ये करेगा। तो आप सोचो, आपको सबको आता है पराठा बनाना। मैं एक उदाहरण देता हूँ। आप लोग को छोले भटूरे बनाना आता है, आप लोग बहुत अच्छा अच्छा खाना पकाते हैं, पूरियाँ बनाते हैं, पूरियाँ, सब्जी पूरी बनते हैं, रोटियाँ बनती है। आप लोग बहुत सारे व्यवसाय कर सकते हो। खेती बाड़ी में आप कर सकते हो। कैसे? पहले एक छोटा सा, आप पहले छोटे खेत इसमें करते हो, आपका छोटा दुकान या टपरे पे या रास्ते पे धंधा करते हैं। फिर क्या हो गया? आपका खाने का टेस्ट अच्छा हुआ, अगर आपका क्वालिटी अच्छा रखेगा। सबसे पहला एक याद रखना है, अगर आप कोई भी उद्योग करते हो, अगर आपका क्वालिटी सरस है तो आदमी को अगर आप ज़बान पे टेस्ट लगता है तो आदमी दौड़ के आता है। होता है क्या नहीं? होता है क्या नहीं? अगर आपका क्वालिटी थर्ड क्लास है तो आपको कोई बिजनेस नहीं होता है। क्वालिटी में और प्राइस में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। उसमें क्या, अगर आपका क्वालिटी अच्छा है तो आदमी, 4 आदमी बोल के आएगा, अरे यहाँ का पराठा अच्छा है, यहाँ का जूस अच्छा है, लस्सी अच्छा है, छाछ अच्छा है। सही है क्या नहीं? देखो हम जैसे हम आते हैं यहाँ पर, वो भाई क्या सब्जी, वो समोसा वाले का क्या नाम है? दुखी राम। अभी उसी की बात कर रहे थे, मीठे समोसे की याद आ गई। दुखी राम, वो दुखी राम दुनिया को समोसा रहता है पर अभी भी दुखी है। उसको पता नहीं वो क्या खजाना भेज रहा है। उदाहरण दे रहा हूँ, सही है नहीं? अभी आप सोचो, दुखी राम का दुखी समोसा या खुशी समोसा सारा हरियाणा में फेमस है। सही है क्या नहीं? हम सब ने खाया है क्या नहीं? तो अगर कोई भी बोले चलो दुखी राम का समोसा खाया, उसने नाम दुखी क्यों रखा है पता नहीं, पर उसका समोसा खा के हम तो खुश होते हैं। सही है क्या नहीं? तो उसने अपना नाम बदलना है, उसको बोल दो यार जाके। बोला था मैंने, हाँ, तो वो बोले कि अब जो रख रखा है माँ बाप ने वही है। बोलना बदलना नहीं तो दुखी रहेगा तू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने हमें अपना मन दिया है, अपना प्रज्ञा दिया, अपना ज्ञान दिया है। हम हर एक जो है ना बच्चे प्रभु के, हम व्यावसायिक है, हमारा जिम्मेदारी है। बाइबल कहता है फूलो फलो और पृथ्वी में, फिर पृथ्वी में। अभी आप, मैं बताता हूँ, अभी ये आप बिटिया, आप ये अभी ड्रेस पहनती है, ओके। अभी उदाहरण, अभी ये आपका टेलर का दुकान है, अभी आपको ड्रेस सिलाने आता है और बहुत अच्छा आप सूट बनाते हो। अभी आप एक टेलर का दुकान, मैं उदाहरण दे रहा हूँ उसका, ऐसा आप अपने अपने इसमें ध्यान लगा सकते हैं। ये इसका अभी सूट इतना अच्छा सिला रही है और इतना अच्छा बना रही है कि अभी ये क्या, इसने दूसरे को भेज दिया, तो उसने बोला अरे इसका सूट बहुत अच्छा है, एक कपड़े बहुत अच्छे सिलाती है। तो क्या हो गया, 1 से 2, 2 से 2, 4 लोगों को, 10 लोगों में फैल गई। तो ये अभी इसके पास 4 महीने, 6 महीने बाद, 1 साल के बाद इसके पास काफ़ी ग्राहक हो गया। ग्राहक ऐसे हो गए क्या, वो उदाहरण दे रहा हूँ मैं,
तो उससे क्या किया, अभी यहाँ पे इतना उसका धंधा फैल गया, तो इसने क्या किया, यहाँ पे अभी एक ब्रांच खोला, दिल्ली के अंदर और एक ब्रांच खोल दिया, फिर चंडीगढ़ में खोला, पंजाब में खोला, महाराष्ट्र में खोला। वो क्या किया, फूलो फलो और पृथ्वी में फैलना समझ गया। और बाद में क्या किया, वश में कर लो। और अपने अधीन में ले लो, नियंत्रण में ले लो। अगर आपका क्वालिटी अच्छा है, आपका अप्रोच अच्छा है, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, आपका स्टैंडर्ड रहेगा, तो अभी जैसे दुखीराम का समोसा और दूसरों के समोसे में फ़र्क रहेगा। दुखीराम भले 15 रुपये में देगा, भले दूसरा 10 रुपये में समोसा बेचता है, 15 रुपये वाला समोसा खाते हैं, सही है क्या ना, क्योंकि इसका क्वालिटी अच्छा है। ऐसा होगा, अगर आपका क्वालिटी अच्छा रहेगा, आप अगर प्राइस में भी पकड़ोगे तो वो आदमी टेस्ट से आ जाएगा। हमें 12 रुपए का समोसा महंगा लगता था, लेकिन वो मीठा समोसा 30 रुपए का है और हम वो भी खाते हैं। देखो यहाँ पे देखो, टेस्ट का हालेलुया। क्या लिखा है पहले, फूलो और पूरे पृथ्वी में, और फिर लास्ट में क्या है, वश में ले लो, क्योंकि प्रभु ने हमें वश में लेने के लिए कहा है, नियंत्रण में लेने के लिए कहा है। हालेलुया। क्या प्रभु हमें व्यवसाय सिखाते हैं क्या नहीं करना, ऐसे प्रभु हम सबको सिखाते हैं। प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, सामर्थ्य दिया है, प्रभु का मन हमारे अंदर है, तो हम अपने आप को सबसे पहले कमज़ोर नहीं समझ सकते, कंगाल नहीं समझ सकते, बीमार नहीं, कमज़ोर नहीं समझ सकते। आपका सोच बदलो, आपका शब्द बदलो। अगर आपका सोच गलत है, आपका शब्द सही है, तो भी फ्यूज़ उड़ जाएगा। अगर आपका सोच अच्छा है और शब्द गलत है, तो भी फ्यूज़ उड़ जाएगा। आपका सोच और शब्द सही होना चाहिए। अगर मुझे कुछ बनना है तो मुझे पहला सोचना है, फिर मुझे बोलना है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं उद्योगपति हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं नर्स हूँ। जो मुझे बनना है, मैं टीचर हूँ, वो मैं हो जाऊँगा। समझा क्या, समझ रहे कि नहीं? हालेलुया। क्या प्रभु हमें आशीर्वाद करने वाले हैं? क्या प्रभु ने हमें आशीर्वादित किया है? प्रभु का आशीष हमारे अंदर है क्या? क्या हम सबको आशीर्वाद किया है क्या नहीं किया है? प्रभु का आशीष हमारे ऊपर है क्या नहीं? क्या प्रभु ने आज हमें उद्योग करना सिखाया क्या नहीं? सामर्थ्य बनना सिखाया क्या नहीं? फलवंत होना सिखाया क्या नहीं? पृथ्वी में फैलना सिखाया क्या नहीं? और नियंत्रण या अधिकार में लेना सिखाया क्या नहीं? किसको अधिकार में लेगा? पति पत्नी को, बच्चों को, सबको? क्या क्या आपने बोला क्या हुआ? हालेलुया। पति पत्नी बच्चों पे नहीं अधिकार, उनको सिखाना है, आदर देना है, आदर देना है। हालेलुया। यीशु की जय, यीशु की जय। आंखें बंद रखिए। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर सेशन के लिए, समय के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु सिखाने के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि विश्वास द्वारा प्रभु हम सब कुछ विजय पा सकते हैं। प्रभु आपने हमें अधिकार दिया है इस पृथ्वी पर सब कुछ करने के लिए, उस पर नियंत्रण लेने, उस पर फल फुलाने के लिए, और इसे पृथ्वी में फैलने के लिए हमें अधिकार दिया है। धन्यवाद प्रभु, आपका आशीष हमारे अंदर है, आपका प्रेम अंदर है, हमारे अंदर है, आपका सामर्थ्य हमारे अंदर है। पवित्र आत्मा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने आज हमें इतने अच्छे से, इतने सरल तरीके से अच्छे अच्छे उदाहरणों द्वारा आज हमें सिखाया, समझाया। जैसे जैसे हम सीख रहे हैं प्रभु, हमारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है। ये सब हो रहा है प्रभु आपके वचनों द्वारा, आपके प्रेम द्वारा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। आमेन, आमेन। जय यीशु।